बात पुराने समय की है। एक राज्य में एक राजा राज करते थे। राजा को शासन करते हुए काफी समय हो गया था, अर्थात राजा वृद्ध हो गए थे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक उत्सव का आयोजन किया और अपने मित्र देश के सभी राजाओं को उस उत्सव में सादर आमंत्रित किया। वह अपने गुरुदेव को भी सादर आमंत्रित किया। तत्पश्चात राजा ने उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को उत्सव में बुलवाया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे भी उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नर्तकी का नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आ गई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊंघा रहा है और तबले वाले को सावधान करना जरूरी है, वरना राजा उसे दंडित कर सकता है। तुरंत ही नर्तकी ने अपने उस तबला वादक को जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा। वह दोहा इस प्रकार था कि घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा, लेकिन जब यह दोहा गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी को अर्पण कर दी। और यह दोहा सुनते ही राजकुमारी ने भी अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। फिर जब यह दोहा राजा के युवराज ने सुना तो युवराज ने भी अपना मुकुट उतार कर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बहुत अचंभित हो गया। राजा सोचने लगा, रात भर से नृत्य चल रहा है, अचानक ये क्या? एक दोहे से सब अपनी मूल्यवान वस्तुएं बहुत ही खुश होकर नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला, एक दोहे द्वारा सामान्य नर्तकी होकर भी तुमने सबको लूट लिया। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों से आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजन, इसको सामान्य नर्तकी मत कहो, ये अब मेरी गुरु बन गई है, क्योंकि इसकी दोहे ने मेरी आंखें खोल दी है। दोहे से यह कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगल में भक्ति कर रहा था और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहां चला आया हूं। भाई, मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ी। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं अब जवान हो गई हूं, आप आंखें बंद किए बैठे हैं। आप मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। आज रात मैं आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी ना कर, हो सकता है तेरा विवाह कल हो जाए। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है? युवराज ने कहा, महाराज, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे हैं। मैं आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपको मारने वाला था, लेकिन इस दोहे ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है? थोड़ा धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर उसे पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई? उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना नृत्य बंद करती हूं। हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूंगी। साथियों, जब हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु किए गए निरंतर प्रयासों से भी सफलता नहीं मिलती, तब हमारा मन अपने लक्ष्य से भटकने लगता है और वह किसी दूसरे रास्ते पर जाने के लिए उत्सुक रहता है। हमें कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि दूसरा रास्ता इससे आसान है,
परंतु यदि हम अपने मन के बताए गए रास्ते पर चलते हैं तो कुछ समय बाद हमें वहाँ से निराशा ही हाथ लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हमें किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयम बरतना कितना आवश्यक है। धन्यवाद।